सरिस्का टाइगर रिजर्व में मीडिया कार्यशाला और सफारी भ्रमण का आयोजन किया गया। इस दौरान सरिस्का की गतिविधियों, संरक्षण कार्यों और सामने आ रही चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम के तहत पत्रकारों के दल ने सरिस्का के दुर्गम पहाड़ी रास्तों पर लगभग 7 किलोमीटर पैदल ट्रैकिंग की। वे पहाड़ियों के कठिन मार्ग से होते हुए कांकवाड़ी किले तक पहुंचे। उन्होंने सरिस्का क्षेत्र की गतिविधियों और वन्य जीव संरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी। इस दौरान रास्ते में कैमरा ट्रैप तकनीक के बारे में भी बताया गया। इस अवसर पर सीसीएफ संग्राम सिंह, सरिस्का डीएफओ अभिमन्यु सहारण, एसीएफ और रेंजर सहित अन्य वन अधिकारी मौजूद रहे। उधर सीसीएफ संग्राम सिंह ने बताया कि सरिस्का बाग परियोजना क्षेत्र में कुल 29 गांव हैं, जिनमें से अब तक 5 गांवों का विस्थापन किया जा चुका है। शेष गांवों के विस्थापन की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा रही है। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों को विस्थापन के बदले 6 बीघा जमीन या मुआवजा पैकेज दिया जाता है, लेकिन इतनी जमीन उपलब्ध कराना कई बार संभव नहीं हो पाता, इसलिए सरकार द्वारा मुआवजा पैकेज का विकल्प दिया जाता है। उधर अधिकारियों के अनुसार बाघों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उनके लिए पर्याप्त टेरिटरी उपलब्ध कराना भी आवश्यक है। इसके लिए जंगल में ग्रास डेवलपमेंट और चौकियों के विकास जैसे कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही पहाड़ी इलाकों में कैमरा ट्रैप लगाना और ट्रैकिंग करना वन कर्मचारियों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन इसके बावजूद वन विभाग के कर्मचारी लगातार मेहनत कर वन्य जीव संरक्षण में जुटे हुए हैं। बताओ, ये इतने दुर्गम रास्तों पर अपने जो कर्मचारी किस तरह ट्रैकिंग करते हैं, वो बाघों की सुरक्षा में हमेशा तैयार रहते हैं। बाघों की सुरक्षा में हमारे कर्मचारी उनकी ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग करते हुए इन्हीं रास्तों से डेली आते जाते हैं। अच्छा सर। और आदतन ऊपर हमारी चौकी भी बनी हुई है, यहीं से इसी रास्ते से 1 किलोमीटर पे हमारी चौकी है, जिसको दूर से अगर बाइक से जाना हो या गाड़ी से जाना हो तो 20 किलोमीटर रास्ता है। यदि पैदल जाते हैं तो इस रास्ते से 1 किलोमीटर में पहुंच जाते हैं। सर, अपना तो सरिस्का है जो पहाड़ों का एरिया है, तो इसमें किस तरह मूवमेंट होती है, क्योंकि कई बार मिसिंग भी हो जाते हैं अपने टाइगर। हाँ। तो सर, उनमें जो वन कर्मचारी है किस तरह ढूंढते हैं? देखिए, ऐसे इनएक्सेसिबल एरिया में कई बार क्या होता है कि टाइगर मिस भी हो जाता है। हाँ सर, नहीं मिलता है, लेकिन हमारा स्टाफ कंटिन्यूस डेडिकेशन से काम करता रहता है, बहुत मेहनत से काम करते हैं और टाइगर को ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। सर, 2004 में अपने बाघहीन हो गया था सर इसका, तो उसके बाद अब तेजी से विकास हो रहा है सर। तो अपने कर्मचारियों की कितनी मेहनत है सर? बिल्कुल, हमारे ट्रैकर्स की और हमारे कर्मचारियों की और अभी तक जो पद स्थापित रहे उन अधिकारियों की बहुत ज़्यादा मेहनत है। 0 से 50 टाइगर लाना बिल्कुल कोई छोटा खेल नहीं है, बहुत मेहनत का काम है। और 20 साल के इस अंतराल में जो 50 टाइगर हुए हैं, इसका श्रेय सरकार से लेके निचले तबके तक सभी कर्मचारियों को जाता है। सर, अपने 50 के करीब टाइगर हो गए, अब उनका जैसे एरिया टेरिटरी बढ़ जाए तो सर अपना सरिस्का जंगल और भी कितना बढ़ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए भी हम बफर एरिया को बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं और आने वाले समय में हो सकता है 600 से 700 स्क्वायर किलोमीटर बफर एरिया हम बढ़ा सकें। सर, 50 के करीब अपनी संख्या हो गई है बाघों की, तो और भी कितनी बढ़ने की संभावना है सर? देखिए, अभी भी जो बाघों की संख्या है जो थ्योरेटिकली हमारी कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा ही है। अच्छा। लेकिन जिस हिसाब से टाइगर ब्रीड कर रहे हैं, तो ब्रीड तो ये ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन ये एस्टेब्लिश कर पाएंगे अपनी टेरिटरी इतने छोटे एरिया में, वो एक अभी देखने का विषय है। सर, विस्थापन को लेकर भी अहम मुद्दा है कि अभी जो 29 गांव में से 4 गांव विस्थापित हुए हैं सर, क्या कहूँ? 29 में अभी 5 गांव विस्थापन हो चुके हैं और अभी सुकोला गांव का विस्थापन चल रहा है, जो कि जल्दी विस्थापित हो जाएगा। अच्छा सर। जो कि एक मुख्य मुद्दा है ज़मीन का और कैश पैकेज का। उसके लिए सरकार के स्तर पे प्रयत्न चल रहे हैं कि कैसे न कैसे करके इनको और लुभान्वित बनाया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग विस्थापन पैकेज को अपनाकर यहाँ से वॉलेंट्री बाहर जाने की कोशिश करें। सर, अपने जैसे विस्थापन के लिए गाँव वालों का मुद्दा है कि पैकेज मात्र 15 लाख 16 लाख है, तो और भी बढ़ाया जाए सर? देखिए, ये पॉलिसी डिसीजन है और भारत सरकार ने 10 से 15 लाख अभी 2021 में किया है, तो इसके लिए भारत सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा कि 15 लाख से भी और ज़्यादा बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए। सर, दुर्गम रास्तों पर अब चढ़ना मुश्किल हो गया है सर। तो हाँ, पहली बार सरिस्का में मीडिया कार्यशाला आयोजित हुई है, तो हम सभी पत्रकार बंधु, सभी संस्थाओं के हम काफ़ी पहाड़ पर चढ़ गए हैं। तो हम तो उनका वन कर्मचारी, वन विभाग के अधिकारियों का हौसला मानते हैं, जो जिस तरह ट्रैकिंग करते हैं, बाघों की सुरक्षा में आगे रहते हैं।
बिल्कुल बड़े बहुत मेहनत करते हैं और हम यही आपको दिखाना चाहते हैं कि हमारा स्टाफ भी कितना मेहनत करता है बाघों की ट्रैकिंग में और वन्य जीवों की सुरक्षा में।